हैरी मूवीज प्रेजेंटिंग थप्पड़। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है विक्रम नाम के बंदे को जो कि कल के होने वाले मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा था। फिर हम देखते हैं उसकी वाइफ अमृता को जो कि विक्रम के सारी कमियों को दूर करता है और उसको मदद करता है। दरअसल विक्रम को लंदन पे शिफ्ट होने के लिए एक चांस मिला था, उसके वजह से वो एक प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और उसके इस तैयारी पे उसका दोस्त सुबोध भी उसका साथ दे रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं अमृता विक्रम के जागने से पहले ही वो उठ के घर का सारा काम कर रही होती है। फिर अगले सीन में हम शिवानी को देखते हैं जो कि एक बच्ची की माँ थी लेकिन उसका डाइवोर्स हो चुका था। फिर अगले सीन में हम अमृता के सास यानी मदर इन लॉ को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ ही रहती है क्योंकि उनका भी हस्बैंड से नहीं बनती थी। फिर अगले सीन में एक काम वाली को दिखाया जाता है जो कि अमृता को कहता है कल रात उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्रम प्रेजेंटेशन देने के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तानिया जो कि शिवानी की बेटी थी और उसको अमृता डांस सिखा रही थी। दरअसल अमृता को डांस करना बहुत पसंद था लेकिन शादी के बाद वो सब छोड़ दिया था। फिर अगले सीन में हम अमृता को उसके मायके में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमृता का भाई अपने होने वाले वाइफ के साथ घर आ जाता है। फिर हम विक्रम को देखते हैं जो कि अपने डैड का घर आया था, वो लोग बिजनेस के लिए बातचीत कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्रम ने जो प्रेजेंटेशन बनाया था वो ऑफिस वालों को काफी पसंद आ जाता है और उसका प्रमोशन भी हो जाता है। फिर वो ये खुशखबरी देने के लिए अमृता को कॉल करता है और साथ ही अमृता को घर में एक पार्टी रखने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब पार्टी कर रहे होते हैं और फिर विक्रम को कॉल आता है जिसमें उसका बॉस कहता है कि जो लंदन में उसको पोस्ट मिलने वाला था वो किसी और को दे दिया गया है, इसलिए उसको यही रहना होगा और काम करना होगा। ये बात सुन के विक्रम का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। फिर वो जाके ऑफिस के एक बंदे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है जिसको वो उसके लिए जिम्मेदार मानता है। फिर अमृता के विक्रम को रोकती है, तभी विक्रम सब लोगों के सामने अमृता को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अमृता एकदम सदमे में रह जाती है क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो सपने में कभी सोचा नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं काम वाली सुनीता को जो कि अपने हस्बैंड को कह रही होती है कि मुझे लगता था कि तुम ही सिर्फ मुझे मारते हो, पर आज जो हुआ उसे देख के मुझे लगता है कि हर घर में ऐसा होता है। ये सुनकर उसका हस्बैंड और एक थप्पड़ मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमृता हर दिन की तरह उठती है लेकिन आज उसके चेहरे में हर दिन की तरह स्माइल नजर नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि विक्रम आके अमृता से कहता है कि कल वो बहुत गुस्से में था इसलिए उसने थप्पड़ मार दिया, लेकिन इस बात के लिए वो सॉरी नहीं कहता। इसे सुन के अमृता और भी ज्यादा टूट जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमृता रूम को लॉक करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर रात को जब विक्रम आता है वो देखता है कि अमृता सामान को पैक करके बैठी होती है और विक्रम के पूछने पर वो कहती है कि वो घर जा रही है और पता नहीं कि वो वापस कब आएगी। विक्रम अमृता के इमोशन को नहीं समझ के वो ये कहता है कि वो छोटी से बात का इशू बना रही है। ये सुनकर अमृता वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्रम अमृता को लेने उसका घर जाता है, वहाँ उन दोनों के बीच बहस होता है। फिर विक्रम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नेत्रा को देखते हैं जो कि एक एडवोकेट थी जो कि अपने हस्बैंड को चीटिंग कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमृता को नेत्रा के पास। नेत्रा अमृता से कहती है कि तुम्हें विक्रम के पास वापस जाना होगा, विक्रम ने तुम्हारे खिलाफ एक लीगल नोटिस फायर किया है, इसलिए तुम दोनों आपस में ही अपना झगड़ा संभाल लो, अगर केस कोर्ट तक गया तो बात बिगड़ सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृता की माँ उसके पापा को कह रही होती है कि अमृता को ये सब करने की क्या जरूरत थी, एक औरत को अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, उसे अपना मन भी मारना पड़ता है। जिस पर अमृता की डैड कहते हैं कि आपको भी मन मारना पड़ा था। फिर अमृता की मम्मी कहती हैं कि मुझे सिंगर बनना था लेकिन घर के जिम्मेदारियों के लिए मुझे अपना मन मारना पड़ा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि करण और स्वाति के बीच अमृता को लेके बहुत बड़ा झगड़ा होता है। फिर करण स्वाति को घर से जाने के लिए कहता है लेकिन वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं और करण को स्वाति से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृता ने विक्रम को एक डाइवोर्स पेपर भेजी होती है जिसमें होम वायलेंस की कोई जिक्र नहीं होती, इसलिए विक्रम का एडवोकेट उसको समझाते हैं कि ये झगड़ा को आपस में सुलझा लो, अगर कोर्ट जाएगा तो बात बहुत आगे बढ़ सकता है। फिर हम देखते हैं कि विक्रम के मम्मी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। फिर वहाँ पे सब लोग भी होते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि विक्रम ने अमृता के ऊपर एक एलिगेशन लगाया होता है जिसमें लिखा था कि विक्रम को लंदन जाना था और अमृता इसलिए शादी तोड़
रही है क्योंकि उसका लंदन जाना रुक गया था और अमृता ने विक्रम से उसके प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। ये सब पढ़ के अमृता शॉक्ड हो जाती है। फिर नेत्रा अमृता को समझाती है कि उसको भी टेढ़ी चाल चलनी होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी वो जाके विक्रम को भी बताती है। विक्रम काफी खुश हो जाता है और अमृता को घर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अमृता मना कर देती है और वो कहती है कि बच्चा उसके पास रहेगा। फिर विक्रम विटनेस के लिए शिवानी के पास जाता है और शिवानी से कहता है कि तुम्हें विटनेस के लिए झूठ बोलना होगा कि मैंने अमृता को कभी थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि अमृता ने मुझे घसीटा था। लेकिन शिवानी विक्रम के इस रिक्वेस्ट को मना कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में विक्रम के एडवोकेट अमृता के सामने एक डील रखती है कि उसे डाइवोर्स मिल जाएगा, लेकिन उसके बच्चे का कस्टडी विक्रम के हाथों रखना होगा। नेत्रा ये सब सुनकर भड़क जाती है। वो अपना भूल भी नहीं मान रहे थे और ऊपर से गलत एलिगेशन भी लगा रहे थे और अब तो डील भी लेके आ गए जिसमें उनका ही फायदा था। फिर अगले दिन विक्रम हंसराज से मिलता है और वो उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहता है और वो उस रात हुई लड़ाई के लिए सॉरी कह देता है। हंसराज कहता है उस रात जो हुआ उसमें तुम्हारी ही गलती था, तुम्हें अमृता को थप्पड़ नहीं मारना था। तुम अपने बॉस के ऊपर गुस्सा थे लेकिन गुस्सा अमृता के ऊपर उतार दिया और ये सब ऑफिस की बातें हमारे बीच में थी तो हमारे बीच में ही खत्म हो जाना चाहिए था। इसमें तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्रम के माँ ने बच्चे के लिए पूजा रखी थी। विक्रम और अमृता एक साथ पूजा कर रहे थे। फिर अमृता जाके विक्रम के माँ से कहती है, मैंने विक्रम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस रात पे जब विक्रम ने मुझे थप्पड़ मारा तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये विक्रम की गलती थी। इतने सब होने के बाद मैं यहाँ पे कैसे रुक सकता हूँ, पर इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए दोनों फैमिली का प्यार उसे मिलना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि करण स्वाति को सच्चे दिल से सॉरी कहता है। उधर नेत्रा भी अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए फैसला लेती है। फिर हम देखते हैं कि गांव वाली सुनीता के हस्बैंड उसको मार रहा होता है। फिर सुनीता को गुस्सा आता है और वो अपने ही हस्बैंड को धो देती है। दोस्तों, अमृता के साथ जो हुआ था उसे देख के सारे मोहल्ले वालों को ये समझ में आता है कि सिंगल रहना भी कोई बुरी बात नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्रम को उसके गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो अमृता से माफी मांगता है। फिर वो दोनों डाइवोर्स पेपर पे साइन करके अपने अपने जिंदगी में नए शुरुआत के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, कभी किसी ने आपको थप्पड़ मारा है? कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना यार, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।